अगर आप टेंशन में हैं तो ये कहानी आपके लिए है। यह कहानी है एक जादूगर की जो धीरे धीरे जादू दिखाने के लिए फेमस होता जा रहा था। यह बात राज दरबार में पहुंची तो राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। जादूगर ने सोचा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। अब जादूगर राज दरबार में पहुंचा और सोचने लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूँ, आज कुछ अलग ही दिखाता हूँ। और जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। अब जैसे ही मुकुट गायब हुआ तो सारे दरबारी हंसने लगे। अब राजा साहब को ये अपनी तौहीन लगी और राजा साहब को गुस्सा आ गया। अब राजा साहब बोले, इसे काल कोठरी में बंद कर दो और 7 दिन बाद इसे फांसी दी जाएगी। अब ये बात जादूगर की पत्नी को पता चली तो वह रोती हुई जादूगर के पास पहुंची और उसने देखा कि जादूगर मुस्कुरा रहा है। तभी पत्नी बोली, तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो? 7 दिन बाद तुम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हो और तुम हंस रहे हो। तभी जादूगर बोला, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक होगा। अब पत्नी वहां से चली गई और रोज उससे मिलने आती और चली जाती। अब फाइनली फांसी का दिन आ चुका था और राजा घोड़े पर सवार होके आखिरी बार जादूगर से मिलने के लिए आया। अब राजा को घोड़े पर देखकर जादूगर के दिमाग में एक आइडिया आया और जादूगर रोने का नाटक करने लगा। तभी राजा बोला, क्या हुआ? उस दिन तो बड़ा मुकुट गायब कर रहे थे, आज मौत को देखकर रोना आ रहा है। तभी जादूगर बोला, नहीं साहब, मैं मरने से नहीं डर रहा हूँ, मैं इस बात से डर रहा हूँ कि मेरे पास एक कला है और मैं बहुत दिनों से अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूँ। वह काम बस 1 साल में पूरा होने ही वाला था, परंतु अब वह कला मेरे साथ ही चली जाएगी। अब राजा ने सोचा कि उड़ने वाला घोड़ा अगर मेरे पास होगा तो मैं सारे युद्ध जीत लूँगा। अब राजा बोला, अगर 1 साल में तुम उस घोड़े को उड़ना सिखाकर मुझे दे दो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अब जादूगर ने कहा, ठीक है, और घर चला गया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब पत्नी बोली, 1 साल में उड़ने वाला घोड़ा कहाँ से लेकर आओगे? तभी जादूगर बोला, अभी 1 साल बाकी है, अभी तुम खुश रहो, सब ठीक होगा। अब 2-3 महीने बीते और एक दिन अचानक राजा की मौत हो गई और सब ठीक हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कल के बारे में सोच सोचकर आज परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है भी तो उसे भगवान पर छोड़ दो, देखना समय आने पर सब ठीक हो जाएगा।